19 जनवरी 1990, उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन जब आपके अपने लोग आपको अपने घरों से निकल जाने को मजबूर करते हैं। जिनके ऊपर ये सितम हुए, उनकी आपबीती कहती है कि सरकार ने भी उनका साथ छोड़ दिया, फिर आपके दर्द को भी भुला दिया जाता है। हैरान मत होइए, ये किसी अति पिछड़े देश में नहीं, ये सब हमारे देश में ही हुआ। हमारे भारत में कई जगहों पर अत्याचार हुए हैं, लोग उन पर बात भी करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की बात कहीं दबा ही दी गई। जिनकी आज से पहले तक कोई बात भी नहीं करने को तैयार था, फिर आती है तारीख 11 मार्च 2022 और इस तारीख को एक फिल्म आती है जिसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को दर्शाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दुख की बात है कि इस पर भी कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। कश्मीरी पंडित जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसके पीछे सालों पुरानी विरासत है, जिन्हें कश्मीर में कट्टरपंथी आतंकवाद ने सामूहिक रूप से निशाना बनाया और उन्हें उनकी जन्मभूमि से बाहर कर दिया। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने किसी से सुना या फिर किताबों में पढ़ा कि कैसे विनाश हुआ और नरसंहार को अंजाम दिया गया, तो हर व्यक्ति सिहर उठा। ये एक आधुनिक युग की त्रासदी है जिसने उस समुदाय को तोड़ने की कोशिश की जो अपनी संस्कृति, भाषा, आस्था और झीलों से सदियों से जुड़ा हुआ था। वहीं जब आईएनएस ने जगती कैंप के कश्मीरी पंडितों से असली दर्द को जानने की कोशिश की, तो ऐसी कई कहानियां सामने आईं जिससे किसी भी सामान्य मनुष्य की रूह कांप जाए। इसी सिलसिले में हमने भूषण लाल से बात की तो उनका दर्द साफ झलका दिखाई दिया। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि कैसे उन्हें अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ उन हालातों में अपनी जान बचानी पड़ी। हम घर से निकले रात के अंधेरे में। मैं ट्रक के टूल बॉक्स में अपने छोटे भाई के साथ तरपाल के नीचे छुप के बैठा और बानी हाल में मैंने अपना सिर बाहर निकाला और मेरे भाई को भी बाहर निकाला। फीमेल फोक ट्रक के आगे बैठा था। मेरी दो मिसेज और मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, तो ले दे के हम उधमपुर पहुँचे। उधमपुर में हमें एक हायर सेकेंडरी में जगह दी गई, एमएल हायर सेकेंडरी उधमपुर थी। फिर वहाँ से हमें टेंट बटलबालियों में लिया गया। वहाँ रोज रात को शाम को हवा आंधी चलती थी और वो टेंट गिरते थे, जिसमें हमें अब मुहावरा ही बना था कि जल्दी करो खाना खाने में, बैद में मुश्ताक लटरम आ जाएगा। आंधी को मुश्ताक लटरम बोलते थे। मुश्ताक लटरम वाज ए मिलिटेंट इन कश्मीर, फेमस मिलिटेंट इन दोज डेज, जिसने एक डर दहशत बिठाया था। फिर वहाँ से हमें मुट्ठी 1 रूम टेनेमेंट में लाया गया। वहाँ बिच्छू, सांप, ऐसे हालात थे कि जेंट्स को बाहर निकलना पड़ता था, कोई बाथरूम नहीं था। तब एक लेडी नहाती थी। कपड़े बदलने के लिए भी मर्द आदमी, चाहे मेहमान आया हो या मर्द आदमी घर में हो, बच्चे हो, उनको बाहर निकलना पड़ता था। तब माँ बहन कपड़े बदलती थी। दूसरी ओर देश में इस मुद्दे पर हो रही राजनीति पर ऑल इंडिया कश्मीर समाज के प्रेसिडेंट रमेश रैना ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये तमाम पार्टियां कश्मीरी पंडितों के मुद्दे घड़ियालू आंसू बहा रही है। आज इस कश्मीर फाइल की जब चर्चा हो रही है तो जाहिरन सी बात है कि कश्मीरी पंडितों की चर्चा भी हो रही है, लेकिन जब हम हकीकत पे जाते हैं, रियलिटी पे जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज फिर ऐसा मजाक हो रहा है कि आज पॉलिटिकल दंगल जो हो रही है, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक पॉलिटिकल इशू इसको बनाया जा रहा है। हालांकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सियासी इशू बिल्कुल नहीं है। ये इशू है ह्यूमन का इशू, ये ह्यूमैनिटी का इशू है। जब 4 लाख लोगों को वहां से निकाला गया और आज तक सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर्स ही हमारे सामने आए हैं। लोगों ने सिर्फ ये बताया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ। हाँ, जुल्म तो हुआ। क्या कभी आपने सोचा कि जुल्म का समाधान कैसे हो जाए? क्या आपने सोचा कि इस जिहाद का कैसे रोकथाम की जाए? क्या आपने ये सोचा कि क्या माइनॉरिटीज जिनका हाल ये हुआ कि बाकी जगहों के माइनॉरिटीज ऐसे, उनको भी तो शायद खतरा ना हो इससे? और ऐसी सिचुएशन में हम जो आज ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि 32 साल के बाद भी हमें नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां हम ऑनरेबली अपने घर वापस जाएं, क्योंकि आज भी टेररिज्म वहां पर हावी है।
इस बीच कश्मीर में कैसे भी हालात हो, लेकिन कश्मीरी पंडित इन हालातों में भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने ठान लिया है कि हालात कैसे भी हों वो पीछे नहीं हटेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी को लेकर साहिल पंडिता स्पोर्ट्स को लेकर उन्होंने कहा कि कश्मीर में यूथ खेल कूद में काफी रुचि दिखा रहे हैं, ऐसे में उन्हें पूरा मौका देने की जरूरत है। बाय द नेम ऑफ साहिल नोटबुक्स, और उसके साथ साथ हम एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन करते हैं जिसका नाम है राइजिंग एथलीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम अपने यूथ्स को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं हमें लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट कहेंगे कि इस तरह का कोई हमें फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती है। हमारे यहाँ पर 10 साल से हमारे यहाँ पे एक ग्राउंड है जो अभी तक जिसको मेंटेन नहीं किया गया है, नाम का ग्राउंड है, तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन आगे आई है और इस तरह के काम कर रही है। साथ साथ ये इस वीडियो बनाने का मकसद एक और ये था कि यहाँ पर हमें बिना किसी सपोर्ट के यहाँ का जो यूथ है वो आगे बढ़ रहा है लाइफ में। उसने अब पढ़ाई हासिल की, वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे आगे आए हैं। इवन कि रिसेंटली हमारे यहाँ से केएस ऑफिसर भी निकले हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने कम्युनिटी मेंबर से कि आप आगे आइए, हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करिए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया गया, लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से वो सच देश के सामने आया है। कश्मीरी पंडितों में एक आस फिर से जागी कि शायद उन्हें अब न्याय मिल जाए। इसी को लेकर राष्ट्रपति को भी एक पत्र लिखकर न्याय की मांग उठाई गई है। अब देखना होगा कि देश में इस मुद्दे पर राष्ट्रवाद के जारी उबाल के बीच क्या कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। INS रिपोर्ट।